और फ्रांस से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होनी है मुलाकात। फ्रांस भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई रक्षा सौदों पर भी मोहर लग सकती है। एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस में। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इंडिया के एनएसए डोभाल को खुद रिसीव किया और ख़ुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन्स को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को ख़ुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट। Ajit Doval called on French President Emmanuel Macron. Macron has stressed the value of Indo-French efforts to advance peace and address global challenges. The French president appreciated Indian Prime Minister Narendra Modi's initiatives. NSA Doval, on the other hand, reiterated his commitment to implement Horizon 2047. कोई एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि उन्होंने को कंप्यूटिंग क्या कहते हैं फिजिक्स कोई किसी चीज पर तवज्जो दे रहे तालीम के ऊपर कोई है माइकल? और मैं कहता हूं इनसे नहीं सीखना, इंडिया से ही सीख लो। चीमा साहब, आज मुझसे पूछा जाए सारी मुसीबत का हल क्या है तो एक चीज मैं बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट पाकिस्तान में बंद करके को सिर्फ मैथ पढ़ना था और कंप्यूटर पढ़ना, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ती। चीमा साहब, कल मैंने 2-4 ट्वीट किए हैं, 5-6 मौलवी। तो दोस्तों, इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जब वो पहुंचे तो उनका ग्रांड वेलकम तो किया ही गया है, साथ में उनके वहां जो मिलिट्री के डिफेंस मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई और अब खुद जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो अजीत डोभाल जी के साथ बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ मीटिंग की, उनका वेलकम किया और इस सब को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल भुन गई है कि किस प्रकार से भारत के। और फ्रांस से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होनी है मुलाकात। फ्रांस भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। कई रक्षा सौदों पर भी मोहर लग सकती है। एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस में। एनालिसिस करना चाहता हूँ। एक तो आपको पता है कि मैं फ्रांस के वाले से बात कर रहा था। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इंडिया के एनएसए डोभाल को खुद रिसीव किया और ख़ुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन्स को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को ख़ुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ, जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, एनएसए तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं, ऑल दैट, बट एनी हाउ मूविंग ऑन। वो कुछ महीनों के लिए आगे पोस्टपोन हो गए और मिठाइयां बांट रही थी, कहते खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। वो $7 बिलियन है, कुछ थोड़े दिन तो लगेंगे ना जब तक वो खत्म नहीं होते। लेकिन मैंने उसके जवाब में बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैं क्या, हमारे पास पैसा तो बहुत है, 150 बिलियन हमारा बाहर पड़ा है, यहां से लूट के जो गया है बाहर। लंदन में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियां ब्रिटिश लोगों से ज्यादा है, ये भी पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को। कोई ऐसी गलत बात, पैसा कमी नहीं है। जितना पैसा पाकिस्तान में आया है और वहां से निकला है, आप सोच नहीं सकते। ये 5-6 साल पहले की बात थी, स्विस बैंकों में भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा पाकिस्तानियों का। ये मेरा नहीं, मैंने गूगल से चेक किया, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हमारे खून में ये चीजें क्या करें। यहां आपने परवेज मुशर्रफ दौर में आप बुक में, ये अमेरिकन कहते थे कि हमने शर्तें दी थी 10-15 लिख के परवेज मुशर्रफ को कि हो सकता है कुछ रिजेक्ट कर दे, उसने साथ 5 चीजें फ्री दे दी। आपसे जो भी बंदा एक चीज मांगता है, आप 7-3 फ्री दे देते हैं। आपकी तो रिक्वायरमेंट ही थोड़ी सी, डॉलर सिर्फ, ग्रीन कार्ड, डॉलर, कनाडा का PR,
इंग्लैंड का PR, इंग्लैंड की सिटीजनशिप, इससे बड़ी तो आप मांगते कुछ नहीं। ये नहीं पता कि आपको आपके अफगानी वहां ट्रांसलेटर थे, सब कुछ आप मुल्क बेच के ग्रीन कार्ड ले रहे हैं। वो पठान अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर करके ले जाते जो अफगानी। लेकिन आप खैर आपने देखे ना, हर सुबह आप हर चीज अपनी फारसी, हर चीज दुख वाली बात वो नहीं चाहिए मसा। इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके से मैं कहता था हमेशा कि इस तरह चीमा साहब चल नहीं पाएगा जिस तरह आप चला रहे हैं। इसके कुछ करना पड़ेगा आपको। आप देखें अदलिया के हालात आजकल को मिल रहा है। आप जरा जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट की टाइमलाइन पे देखें, दुनिया के कितने मुल्कों को एमैनुअल मैक्रोन जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर को मिलता है। यू विल फाइंड इट वेरी रेयर। ये जितने भी डेवलप वर्ल्ड के लीडर्स हैं ना, इनकी ख़ास तौर पे, नॉट डेवलप वर्ल्ड नहीं मुझे कहना चाहिए, बट फ्रांस, अमेरिका, इनको कहना चाहिए, ये बड़े हाई फाई ग्रुप में आते हैं। तो ये हर बंदे, अब आप देखें कि अमेरिकन जो हैं वो नहीं मिलते। अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आप देखेंगे कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहा हो दुनिया में, वो नहीं मिलता। वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट को मिलता है। चाइनीज़ भी नहीं मिलते। चाइनीज़ बड़ा रेयर, अगर आपको एग्जांपल मिलेगी कि चाइनीज़ मिले हैं किसी को, बहुत रेयर। मैंने नहीं कभी, मुझे याद पड़ता स्पेसिफिकली अगर कोई बहुत ही खासा चाइनीज़ अमेरिकन को मिलता। अभी NSA गया हुआ था जैक सलिवन चाइना, तो वो प्रेसिडेंट मिला उसको चेंज, बिकॉज उसको पता है कि बिकॉज ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाइट हाउस। जैक सलिवन इज़ अ वाइट हाउस गाय, मतलब वो वाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाइडेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे रियली वांटेड टू लिसन हिम, ही रियली वांटेड टू लिसन हिम एंड ही वांटेड टू स्पीक विद हिम कि वो क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। सो एंड दूसरा ये है कि इंडिया, आपको पता है हमारे पंजाबी में कहते हैं थमंटू, थमंटू मीन्स बैड। दोस्तों, आप सभी ने जैसा कि देखा और अभी आगे भी आप सभी को पता है, ऐसा ही चलेगा कि जिस भी देश के साथ भारत की दोस्ती होती है, पाकिस्तान को उस देश के साथ जलन होने लगती है। अब फ्रांस ऐसा नहीं है कि भारत का नया मित्र देश हो। रशिया, फ्रांस भारत के काफी पुराने और भरोसेमंद साथी माने जाते हैं, परंतु जिस प्रकार का जेस्चर इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ दिखाया है, वो दुनिया भर में भारत की तारीफ कर रहा है कि देखो भारत आज दुनिया भर के वर्ल्ड स्टेज पर कितना पावरफुल हो चुका है कि एक देश का राष्ट्रपति जो पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं है, फ्रांस के पास वीटो पावर है। यूरोप का एक शक्तिशाली देश फ्रांस है, उसका राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग कर रहा है। और ऐसा ही अभी आप सभी को देखने को मिला था रशिया के अंदर, जब रशिया के राष्ट्रपति के साथ NSA हमारे अजीत डोभाल जी ने मुलाकात करी थी। और यह सब जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तानी मीडिया को जलाने भुनाने के लिए काफी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी ही तस्वीरों से भारत को देखकर काफी ज्यादा जल भुन जाते हैं कि देखो हम भीख मांग रहे हैं और भारत दुनिया की सुपर पावर के साथ बैठकर बात करता है।